हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म के ऊपर है और इसमें थिन प्रिज्म का फॉर्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, जो कि जेई एडवांस 2026 का जो पेपर 2 हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो हमारे चैनल को, आप लगातार देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे जेई एडवांस का पूरा सोल्यूशन अपलोड किया जा रहा है और फर्स्ट पेपर के जो 16 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, उसके सोल्यूशन को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सेकेंड पेपर का भी हमने फिजिक्स के 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज ये तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन को भी आज हम करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको इंटरेस्टिंग फिजिक्स से रिलेटेड चीजें मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टूडेंट, एक बार वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने रीड आउट कर लिया होगा स्टूडेंट, और कुछ लोगों ने इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। जल्दी से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, इसका मतलब है स्टूडेंट एक से ज्यादा वेवलेंथ है, थिन प्रिज्म है और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 6 डिग्री है। एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे रखा है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टूडेंट वो लैम्डा का फंक्शन है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, अल्फा और बीटा दो कांस्टेंट है जो आपको दे रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि लैम्डा मिन पे डेविएशन मिनिमम होगा, तो उसी लैम्डा मिन पे जो मिनिमम डेविएशन होगा उसकी वैल्यू आप बताइए। तो स्टूडेंट अगर थिन प्रिज्म होता है तो थिन प्रिज्म में डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एन माइनस वन। डी डेविएशन है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, एन क्या होता है, एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। इस करेंट क्वेश्चन में मुझे एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी डी की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एन की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। एन का फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये फंक्शन आएगा अल्फा इंटू लैम्डा प्लस बीटा इंटू लैम्डा स्क्वायर। एक काम करें स्टूडेंट, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी एन बाई लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपको वो लैम्डा मिलेगा जिसके लिए एन की वैल्यू, वो लैम्डा मिलेगा जिसके लिए एन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो यहाँ लैम्डा का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ अल्फा आ जाएगा स्टूडेंट, और इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -2 बीटा, बीटा इज अ कांस्टेंट अपॉन लैम्डा क्यूब। ये इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा। अब ये कैसे पता कि अगर मैं इसमें इसको 0 पुट करूं और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा ये मिनिमम आया है मैक्सिमम आया। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हमें ये कैसे पता चलेगा ये मिनिमम आया है मैक्सिमम आया। तो इसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना होता है कि ये पॉजिटिव अगर आता है तो मिनिमम आता है और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम आता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन लैम्डा क्यू का, तो आएगा -3 अपॉन लैम्डा का पावर 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी डबल डिफरेंशिएशन इसका जो है वो प्लस आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू लैम्डा की आएगी वो मिनिमम आएगी। तो स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना होता है मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए, तो हम चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 बीटा अपॉन लैम्डा क्यूब, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा अपॉन लैम्डा क्यूब। तो लैम्डा क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बीटा अपॉन अल्फा। स्टूडेंट वैल्यू फिल कर दीजिए, सॉरी स्टूडेंट। तो 0.2 इंटू वैल्यू फिल करिए, तो 2 इंटू 0.096, ये बीटा की वैल्यू, दिस डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3 माइक्रोमीटर। तो इसको कैंसिल करिए स्टूडेंट, इसको इससे कैंसिल कीजिए, तो ये आ जाएगा 0.032। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0.064। ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा क्यूब की। तो स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4। आप करके देख लीजिए, 0.4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 0.4। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, लैम्डा तो आ गया, अब इसके करस्पॉन्डिंग एन निकालना है। तो एन की वैल्यू चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एन करस्पॉन्डिंग टू 0.4 कितना है, यानी लैम्डा की वैल्यू 0.4 फुट कर दीजिए। तो अल्फा कितना है, तो 3 इंटू 0.4, 3 इंटू 0.4 अल्फा की वैल्यू
इसमें पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ ना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसके अंदर वैल्यू फिल कर रहा हूँ। तो अल्फा की वैल्यू मैंने लैम्डा की वैल्यू फिल की 0.4 प्लस 0.096 अपॉन इसका लैम्डा का स्क्वायर यानी 0.16 आया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो n की वैल्यू आएगी 1.2 प्लस बीटा, ये वाला टर्म आप देखिए स्टूडेंट 0.16। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैंसिल 16 6 जा, तो 16 6 जा आएगा। तो इसको पहले डेसिमल को शॉर्ट आउट कर लीजिए स्टूडेंट, 1.2 है, यहाँ डेसिमल अगर आप ऐसे लिख दो मैं 160 और यहाँ इसको रिमूव कर दूं तो ये आ जाएगा 96 प्लस 96 अपॉन 160। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 टाइम्स स्टूडेंट और ये आ जाएगा 10। तो 6 अपॉन 10 आएगा 0.6, 6 अपॉन 10 आ जाएगा 0.6। तो अगर 0.6 आएगा 96 अपॉन 1.0, हाँ ठीक है, तो 0.6 आएगा। अगर 0.6 आया है तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा 1.8 आएगा, क्योंकि 6 अपॉन 10 0.6 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1.8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1.8। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए d इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 6। ऊपर आप देख लीजिएगा स्टूडेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 6 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 6 है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 6 है तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगे d इंटू ए इंटू एन माइनस 1। तो बेटा a की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू कितनी है 1.8 माइनस 1, तो कितना है 6 इंटू 0.8, तो कितना आएगा बेटा 4.8 डिग्री। ये इसका आंसर है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा आएगा, तो इसका आंसर आएगा बी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर स्टूडेंट आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आसपास रहते हैं तो श्री राम एजुकेटर के नाम से कोचिंग है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और मुझसे इस तरह के प्रॉब्लम अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, या आपको नीट के एग्जाम में या जेईई मेंस के एग्जाम में फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है, तो आप इस पर डायरेक्टली भी, अगर मैंने कॉल पिक ना करूँ तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।